आगे देखते हैं, ये जयपुर नहीं पहला था, तो दूसरा नहीं था, ये पहला था। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1945, 42, 48 या 36? उत्तर है 1945। और किसने की? अमृतलाल ने की, अमृतलाल जी ने ये की थी। आगे देखते हैं, पायम, अमृतलाल पायम। अलवर की स्थापना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर की स्थापना 1938, 39, 34, 47? 1938 में इसका उत्तर होगा ए, 1938। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934, 1940, 1943, 1945? उत्तर है 1945। आगे है 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल में प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हरिनारायण शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, कुंज बिहारी या शालिग्राम? उत्तर है बी, भवानी शंकर शर्मा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन झालावाड़ प्रजामंडल का संस्थापक सदस्य है? मकबूल आलम, मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल, रतनलाल, रामविलास शर्मा? तो झालावाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक सदस्य नहीं हैं इनमें से, तो ये राम निवास शर्मा नहीं है, बाकी मकबूल भी है, मांगीलाल भव्य है और मदन गोपाल व रतनलाल भी है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 1936, 1934 या 1931? तो 1938 इसका उत्तर है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्येंद्र या नंद सिंह? तो सी अर्थशास्त्र, भरतपुर का जैसे नाम आया, मास्टर आदित्येंद्र को याद कीजिएगा, सी उत्तर है। आगे देखते हैं, जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हो? ये सवाल ज़्यादातर आता है। कपूरचंद पाटनी और सर मिर्जा इस्माइल, हीराचंद शास्त्री व जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और कपूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री और सर इस्माइल खां? उत्तर साथियों है डी, उत्तर है इसका हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल। वो हीरालाल शास्त्री तो थे ही, सर मिर्जा इस्माइल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यों को किस संगठन की स्थापना की? ये सत्य सवाल कई बार आता है कि जयपुर कौन सा निष्क्रिय रहा, तो जयपुर प्रजामंडल निष्क्रिय रहा, परंतु उनमें से कोई असंतुष्ट थे, उन्होंने ये आज़ाद मोर्चा, ध्यान रखिएगा ये उत्तर है आज़ाद मोर्चा, इसके नेतृत्व में इन्होंने भाग लिया। कांग्रेस महासमिति के मुंबई अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 में रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया? ध्यान रखिएगा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या कपूरचंद पाटनी? तो उत्तर है 2, हीरालाल शास्त्री। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भरतपुर महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरस्वती बोहरा, किशोरी देवी, फूलन देवी या रमा देवी? तो उत्तर है साथियों ए, सरस्वती बोहरा। भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किशन लाल जोशी, ठाकुर देशराज, रेवती रमन शर्मा, गोपीलाल यादव? तो भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया, डी उत्तर है। बूंदी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मुरारीलाल व्यास, हरिमोहन माथुर, रामचरण दास मुंशी या हरिमोहन शर्मा? तो उत्तर है बी, हरिमोहन माथुर। बीकानेर राज्य का प्रथम नियुक्ति भूमि बंदोबस्त कब किया गया? अच्छा सवाल है। 1888, 89, 1890, 91, 1892, 93 या 1994, 95? 1994, 95 तो हो ही नहीं सकता, बीकानेर राज्य प्रथम उस समय का, तो ये सी उत्तर होगा 1892, 93। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? ये 1945 में की साथियों, और मीठालाल व्यास द्वारा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री, गोकुल लाल असावा, जवाहरलाल सिंधी या गोकुल भाई भट्ट? तो ध्यान रखिएगा, सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट।
कोलकाता में बीकानेर, ध्यान रखिएगा ये सारे सवाल आपको पता फर्स्ट ग्रेड में आया है। कोलकाता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 35, 37, 38 या 39? 1937 में की गई थी, ध्यान रखिएगा 1937 में। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि बीकानेर का वो पत्र भी वहीं से, जो बीकानेर पेपर के अखबार था कोई बीकानेर नाम का, वो भी कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। तो फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि ऐसा मतलब बीकानेर राज्य जो पेपर है अखबार है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, उसमें बीकानेर भी ऑप्शन है, तो अभ्यर्थी सोचते कि बीकानेर, परंतु कलकत्ता में हुआ था। एक तो सिरोही प्रजामंडल भी राजस्थान से बाहर हुआ था, और भरत सिरोही मुंबई में हुआ था सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, और भरतपुर की हुई थी इधर हरियाणा में। 1934 में प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में? भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा, जय नारायण व्यास या छांदमल सुराणा? तो भंवरलाल सराफ, ये उत्तर है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 36, 39, 42? याद रखिए 1939 को, 1939। धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जौहरी मल लाल, टीकाचंद, सी ज्वाला प्रसाद या कृष्ण दत्त पालीवाल? तो ध्यान रखिएगा डी उत्तर इसका, कृष्ण दत्त पालीवाल भरतपुर अध्यक्ष। 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल द्वारा प्रारंभ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहले सत्याग्रही कौन थे? जो 38 में मेवाड़ प्रारंभ हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, नरेंद्र सिंह, राम नारायण चौधरी या क्रांति प्रसाद? तो उत्तर है ए, रमेश चंद्र व्यास। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सीधा उत्तर बता देते हैं आपको 1944 को, ये उत्तर है इसका। असम्मिलित कीजिए, आपको ये सवाल परीक्षा में आ सकता है और फर्स्ट ग्रेड में ऐसा आया भी है। समाचार पत्र स्थान जहाँ से प्रताप कानपुर, राजस्थान समाचार अजमेर, ये भी सही है, दोनों सही है। राजस्थान केसरी जयपुर या प्रजा सेवक जोधपुर? तो साथियों राजस्थान केसरी है वो वर्धा से हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। विजय सेपति और ये थे राजस्थान सेवा संघ द्वारा किया जाता। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री श्री लाला शास्त्री का जन्म स्थल है? बहुत ही अच्छा सवाल। सांबर जयपुर, अलवर, जोबनेर या तलेड़ा बूंदी? तो उत्तर है जोबनेर जयपुर, सी उत्तर है, ध्यान रखिएगा जोबनेर जयपुर। जो हीरालाल शास्त्री जी थे उनका जन्म स्थल। निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा प्रजामंडल संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे? देखिए मणिशंकर तो थे बिल्कुल, चिमन लाल भी थे, और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी भी थे ये बांसवाड़ा में। ये नटवर लाल जी थे, ये नहीं थे। कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता आयोजित हुआ था? अभिन हरी, मुकेश कुमार पांचाल, विमल जैन या नयन राम शर्मा? तो डी उत्तर होगा, नयन राम शर्मा। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा या बूंदी? तो बूंदी उत्तर होगा। 1921 में कांतिलाल की अध्यक्षता में बूंदी की स्थापना हुई। किशनगढ़। बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, विजया बहन भावसागर, मणिशंकर नागर या दुलजी भावसागर? तो उत्तर है ए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। साथियों जब तक हम ऑप्शंस बोले आप अपना उत्तर तैयार रखिएगा, कमेंट की जरूर कीजिए। भरतपुर प्रजामंडल में संबंधित किस नेता को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, गोकुल वर्मा, जुगल किशोर चतुर्वेदी? बताइए, आप कमेंट कीजिए साथियों, फिर हम उत्तर बताते हैं आपको। और अगर आप साथियों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, शेयर भी कर सके तो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। डी उत्तर है इसका, जुगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरा नेहरू कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी को। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भूरेलाल बया, माणिकलाल रोना, भोगीलाल पांड्या, बलवंत राय मेहता? उत्तर है बी, माणिक्यलाल वर्मा। ध्यान रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा। जेंटलमैन अग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़? आपको बता दिया था कुछ समय पहले, जयपुर से संबंधित है। मिर्जा इस्माइल, हीरालाल शास्त्री, इनके मध्य हुआ था दोनों के। भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुआ 1938, ध्यान रखें 1938। प्रताप नामक समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? मोतीलाल तेजावत,
गणेश शंकर विद्यार्थी, भूप सिंह या बिंदुलाल? उत्तर है बी, गणेश शंकर विद्यार्थी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक व प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिकलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी रखा गया था? ये प्रश्न आया था। उदयपुर, तिहाड़, डोरगढ़ या कुंभलगढ़? तो साथियों कुंभलगढ़ में रखा था। सरड़ा किला में किसको रखा था, ये भी कमेंट कीजिएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बारड, विजय सिंह बागवती या कोई नहीं? तो साथियों उत्तर है, बताइए आप कमेंट कीजिए, हम बताते हैं। ये उत्तर है माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राजनेता ने किया था? मेवाड़ जो प्रजामंडल के नवंबर 1941 में कस्तूरबा, JB कृपलानी, पंडित नेहरू जी और माणिक्यलाल वर्मा। उत्तर है साथियों, आप कमेंट कीजिए उत्तर का, आपको क्या लगता है? कस्तूरबा गांधी, JB कृपलानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर माणिक्यलाल वर्मा? साथियों उत्तर है बी, JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल को कब गैर कानून घोषित किया गया? 24 सितंबर 1938। ये उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 1915 को प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि कुछ प्रजामंडल है जिनकी जो स्थापना है बाहर की गई थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूज वाला होता है। आबू, वर्धा, सिरोही, मुंबई उत्तर है इसका, ध्यान रखिएगा। मुंबई डी, गोकुल भाई भट्ट याद होगा आपको। सरकार के मेवाड़ प्रजामंडल से पाबंदी कब हटाई गई? 22 फरवरी 41। उत्तर सही है, ध्यान रखिएगा 22 फरवरी 41। किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का फैसला किया था? हरिश्चंद्र जोशी, मिर्जा इस्माइल, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री? उत्तर है साथियों हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में। जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ना, वो इसी ऐसा ही हुआ था कि इसमें जो है जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेगा, तो आज़ाद मोर्चा ने फिर अलग से भाग लिया था। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कुंज बिहारी लाल मोदी, हरिदेव जोशी, हरिनारायण शर्मा? उत्तर है दोनों है साथियों, 1 और 3। कुंज बिहारी लाल मोदी भी है और हरिनारायण शर्मा, हरिदेव जोशी इसमें नहीं है। जयपुर प्रजामंडल का आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी? नारायण देवी शर्मा, किशोरी, दुर्गा देवी शर्मा और महिला देवी? उत्तर साथियों आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने वाले। उत्तर है इसका सी, दुर्गा देवी शर्मा। सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया? भरतपुर प्रजामंडल, कुशलगढ़, करौली या झालावाड़? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। एकमात्र प्रजामंडल, ध्यान रखिए, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एकमात्र जिसे सरकार ने भी संरक्षण दे दिया था, बताइए। डी उत्तर है इसका, झालावाड़। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कभी? 1939, कांतिलाल जी ने की थी। आगे देखते हैं। जो सन वाले साथियों ज़्यादा आप देखते, जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता 2 अप्रैल 1940, ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल 1940। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? अजमेर, आमेर, मेवाड़ या मारवाड़? मेवाड़ का था, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में आता है। आगे देखते हैं। उदयपुर प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? कृष्ण कुमारी, चंद्रावती, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? डी उत्तर है, नारायणी देवी शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1940, 1936, 1935 या 31? 1936 में, ध्यान रखिएगा 1938 में की गई है, 38 में। निम्न में से किस प्रजामंडल ने 1942 में गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? वो का वो सवाल है। जयपुर प्रजामंडल आपको पता होगा, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और इसका उत्तर साथियों अलवर और जयपुर 2 है, ध्यान रखिएगा, अलवर और जयपुर प्रजामंडल। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कब बनाया गया? 1946, 1945, 1935 या 1932? उत्तर है 1946, ये उत्तर है।
कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, देखिए आप बताइए 1942, 1939, 1936 या 1931। कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए अपना। 1942 में की गई, ये उत्तर है। भंवरलाल निगम। सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल की गठन किया गया 4 अक्टूबर 1936, बी उत्तर है। कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938, 1942, 1936 या 1940। तो कोटा की साथियों 1938 में की गई थी ये पंडित न्यूननाम शर्मा द्वारा। और कौन कौन शामिल है? हाड़ौती है, कोटा है, हाड़ौती सेवा संघ है, बूंदी किसान है, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल जी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? अच्छा सवाल है, देखिए किसके द्वारा की गई? न्यूननाम शर्मा द्वारा तो नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने कोटा वाला उधर की थी। बूंदी जो कोटा थी, विजय सिंह पथिक भी नहीं थे उधर करौली में। त्रिलोकचंद माथुर और कुशाल सिंह, सी उत्तर है, त्रिलोकचंद माथुर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान ने किस एकमात्र रियासत उत्तरप्रदेश शासन की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की? ऐसा कौन था जिसने राज्य जिसने प्रगति ही नहीं की? जैसे जो उत्तरप्रदेश शासन मतलब खुद का शासन के लिए, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या बांसवाड़ा। तो साथियों जैसलमेर था एकदम, जो कह सकते हैं आप उदासीन कह सकते हैं, कोई प्रगति नहीं हुई थी उस समय। 1922 ईस्वी में राजपूताना का एजीजी कौन था? 1922 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1922 में। ज़्यादातर जो अभी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, जो 1857 के समय कौन था एजीजी? पैट्रिक लॉरेंस, उसका ये सवाल है, अलग सवाल है 22 वाला। विल किंगसन, कर्नल डिक्सन, रॉबर्ट हॉलैंड या कर्नल ओग्लावी। तो साथियों उत्तर है सी, रॉबर्ट हॉलैंड। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास, हरिभाई उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, भोगीलाल पांड्या। कमेंट कीजिए। डी उत्तर है, भोगीलाल पांड्या। ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में धौलपुर में किस सभा की स्थापना की? आचार संहिता सभा, धौलपुर प्रजा सभा, नागरी प्रचारक सभा, आचार सुधारणी सभा। तो उत्तर है साथियों डी, आचार सुधारणी सभा। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जोरावर दास, पन्नालाल त्रिवेदी, भंवरलाल निगम, शांतिलाल द्विवेदी। सी, भंवरलाल निगम। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों का प्रजामंडल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अप्रैल 1942। सीधा आपको बता, तारीख में गड़बड़ होगी जाएगी, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अपील पर भारत की सभी रियासतों में प्रजामंडल ने रियासती दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल 1942। 19 अप्रैल 1942। 1942 में ईस्वी में बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यनारायण वकील, वेद मगाराम, शार्दुल सिंह या रघुवर दयाल गोयल। तो रघुवीर दयाल गोयल। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, ये ध्यान रखिएगा। 1938 में किस प्रेरणा से जयपुर का प्रजामंडल गठन किया गया? हरविलास शारदा, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, देवी शंकर और दौलताराम जी भंडारी या घनश्याम दास बिल्ला। तो उत्तर है जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन कब मेवाड़ के प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1938। जयपुर प्रजामंडल में जयपुर रियासत दिवस कब मान्यता प्रदान की गई? 7 अगस्त 1938। 7 अगस्त 1938। सागरमल गोपा की मृत्यु पर जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया? बहुत ही अच्छा सवाल। राधा कृष्ण व्यास, श्यामदत्त शर्मा, बलवंत राय मेहता या गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। उत्तर है साथियों डी, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। अब गोपा से अंदाजा लगा सकते, सागरमल गोपा जी का नाम है गोपा, तो ऊपर से अगर आप उत्तर याद करना चाहते तो गोपा से गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी, उनका जो संबंधित है। वीर सागरमल गोपा, बहुत ही वीर व्यक्ति थे सागरमल गोपा। अन्याय के सामने झुके नहीं, अंग्रेजों से हमेशा उन्होंने अंग्रेजों से विरोध किया। जैसलमेर आदि के उनकी आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का ये जो किताब है ये उन्होंने लिखी थी। मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा।
किस नेता को शेर भरतपुर की संख्या दी गई? गोकुल चंद्र वर्मा, किशनलाल वर्मा, गोपीलाल यादव या रमेश व्यास? उत्तर साथियों गोकुल चंद्र वर्मा, शेर भरतपुर। पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसने लिखा? माणिकलाल वर्मा, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री या विजय सिंह पथिक? तो आपको पता ही है साथियों, ये सवाल तो हमने पूछा कई बार। माणिक्यलाल वर्मा, उत्तर ए। डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नानाभाई खाट और कालीबाई और साथ में अध्यापक सेंगा भाई, आपको पता ही होगा, बचाने खातिर शहीद हुए। ये कांड कौन सा कहलाता है? रास्तापाल कांड, सागवाड़ा, पूनावाला या कटारा? तो साथियों देखिए, ये रास्तापाल कांड कहला रहा, डूंगरपुर में हुआ था। बांसवाड़ा में ये सागवाड़ा शहीद हुआ था। सीकर किस रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था? जयपुर, हनुमानगढ़, अलवर या जोधपुर? तो ये उत्तर है जयपुर। डूंगरपुर में 1944 ईस्वी में प्रजामंडल की स्थापना अध्यक्षता में की गई। माणिकलाल वर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या या सी डी अदिदेव जोशी? तो डूंगरपुर 1954 प्रजामंडल की स्थापना साथियों भोगीलाल जी पांड्या के नेतृत्व में की गई। बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित किया गया? भूपेंद्र तिवारी, चिमनलाल मालो, धूलजी या मणिशंकर नागर? तो उत्तर है साथियों ए, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुआ। ठाकुर छतर सिंह व ठाकुर पंचम सिंह का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा सवाल। जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर? धौलपुर से साथियों, आपको पता है ये इसका संबंध है। तसीमो कांड यही था या नहीं, कमेंट कीजिए, बताएगा। मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। तसीमो कांड में ठाकुर छतर सिंह और पंचम सिंह ही थे, यही था या लगता धौलपुर से संबंधित है, ये बात पक्का है। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक न्यूनराम शर्मा, कोटा के आपको पता होना चाहिए, ये इधर का नहीं है। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ से संबंधित, जय नारायण जोधपुर से, तो कौन रहा? गोकुल भाई पाठ, बी उत्तर है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1930, 32, 34 या 35? तो 34 में जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, याद रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? नाथद्वारा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ या उदयपुर? तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम था वो उदयपुर में हुआ, डी। महेश्वरी नवयुवक मंडल का संबंध किस प्रजामंडल से? बहुत ही अच्छा, गहरा सवाल है थोड़ा। शाहपुरा, प्रतापगढ़, कोटा या जैसलमेर? तो महेश्वरी का जो संबंध है वो जैसलमेर प्रजामंडल से है। जवाहर दिवस मनाया गया था जैसलमेर में, प्रजामंडल जिंदाबाद के नारे। जिनमें से कौन सा भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? भरतपुर से ध्यान रखिएगा। जुगल किशोर चतुर्वेदी बिल्कुल है, किशन लाल जोशी और मास्टर आदित्य तो है, ये गोपीलाल यादव है, रमेश स्वामी जी नहीं है, बी उत्तर है, बी। आगे देखते हैं, राज्य का अंतिम प्रजामंडल कौन था? अच्छा सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल। अंतिम कौन था जो सबसे बाद में? प्रतापगढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर, झालावाड़? ये उत्तर है झालावाड़। मांगीलाल भव्य, ध्यान रखिएगा, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, इनसे संबंधित है ये झालावाड़ से। सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैध कब घोषित किया गया? 5 जून 1937 को। इनमें से कौन सा प्रजामंडल का संस्थापक सदस्यों से नहीं था? शाहपुरा के, ध्यान रखिएगा। लादूराम व्यास, अभय सिंह, गोपाल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, रमेश चंद्र ओझा? अभय सिंह, डांगी, लादूराम व्यास सभी थे ये ज्यादातर, ऐसा लग रहा है कि ये सभी थे शाहपुरा मंडल के सदस्य। लक्ष्मीकांत, लादूराम जोशी। आगे देखते हैं, राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां स्वतंत्रता के पूर्व ही जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरी शासन की स्थापना हो गई? नीम का थाना, कुशलगढ़, लावा या शाहपुरा? ध्यान रखिएगा, शाहपुरा में जब पहले ही यहाँ पर व्यवस्थित हो गया था सब कुछ, और वहाँ से आज़ादी से पहले ही उत्तरदेश शासन की स्थापना हो गई थी। प्रजामंडल जो था वो 1938 में बना था, रमेश चंद्र ओझा। 1928 ईस्वी में स्थापित भरतपुर राज्य संघ का अध्यक्ष से बने हैं? युगल किशोर, ठाकुर देसराज, जगन्नाथ या गोपीलाल यादव? तो उत्तर है साथियों डी, गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजा परिषद का राजनीतिक सम्मेलन 20-21 मार्च 1941 किसकी अध्यक्षता में आयोजित? जय नारायण व्यास, गोपीलाल शर्मा, मास्टर आदित्येंद्र या फिर गोपीनाथ, माफ कीजिए, गोपीनाथ वर्मा?
उत्तर है साथियों स्वामी आदित्यनाथ, वही मास्टर आदित्यनाथ, किशनलाल मिर्जा मंडल है, किशनलाल जोशी। भारतीय संविधान सभा में बीकानेर, माफ कीजिएगा सवाल है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल सक्रिय नहीं था, दौलतमंद भंडारी, देवीशंकर तिवारी, रामकरण जोशी या प्रयागराज भंडारी। तो उत्तर है साथियों डी, प्रयागराज भंडारी इसमें नहीं थे, जयपुर प्रजामंडल में नहीं थे सक्रिय। भारतीय संविधान सभा में बीकानेर की ओर से किसने भाग लिया था? ये कुछ सवाल बनाए साथियों, आप बताइए, अब आप बताइए, कमेंट कीजिएगा। सत्यनारायण शर्मा सराफ, वेद मगाराम, सरदार एम के पन्नीकर, विजय सिंह पथिक। किसने भारतीय संविधान सभा में बीकानेर की ओर से भाग लिया था? हम आपको बता दें, आप कमेंट कीजिए जल्दी, नहीं तो हम बताते हैं आपको। सी उत्तर साथियों सरदार के एम पन्नीकर, सरदार के एम पन्नीकर, याद रखिएगा। झालावाड़ के राजा राणा राजेंद्र सिंह 1929 से 43 किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन में दर्शक के रूप में भाग लिया? 30, 31, 32, 33, 33, तीन ही तो हुए थे, तो उन्होंने किस में भाग लिया था? ये जो 1930 वाला था पहला, शायद हाँ पहला ही होगा, उसमें भाग लिया था। करौली निम्न आपको इनको मिलाना है। करौली के देखिए सुमिलित कीजिए, करौली के त्रिलोकचंद माथुर सही है, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट भी सही है, उपरोक्त सभी सही। अलवर लादूराम व्यास ये नहीं, 1938 में ये अलवर में हरि नारायण शर्मा है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किस स्थापना का श्रेय है? तो आपको पता ही होगा उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय माणिकलाल वर्मा को जाता है। असुमिलित जो है कीजिए आप, बीकानेर वेद मगाराम, जैसलमेर मीठालाल व्यास, धौलपुर जय नारायण व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। आपको पता चल गया होगा, बीकानेर के वेद मगाराम बिल्कुल सही है, जैसलमेर मीठालाल व्यास सही है, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी भी सही है। धौलपुर के जय नारायण व्यास नहीं है, जय नारायण व्यास तो मारवाड़ से संबंधित आपको पता ही होगा, धौलपुर से संबंधित तो है, जैसे ज्वाला प्रसाद है, ये है, तो आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, उपरोक्त सभी। तो साथियों सीधा अगर उपरोक्त सभी आए तो कभी कभी तो सही हो जाता है, ज्यादातर ये सही होता है, डी उत्तर है उपरोक्त सभी। माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, उपरोक्त सभी। साथियों नमस्कार। साथियों जैसे कि आपको पता है कि हम रोज जो आरबीएससी की बुक से, एनसीईआरटी बुक से, उनसे भी नोट्स करवा रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर रहे, विभिन्न कोचिंगों के नोट्स भी कर रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ देख लेते हैं साथियों। गदड़ा स्थिल, ये आज सभ्यता से संबंधित प्रश्न हो गए, याद रखिएगा। गदड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? जो गदड़ा स्थल है वो किस जिले में है? जहां से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो सर इसका उत्तर है, आप पहले बताइए, ये उत्तर होगा बूंदी से ये रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। आगे देखते हैं, बिगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा। तो साथियों जो बिगोद कस्बा है वो राजस्थान के, आप बताइए, अब हम बता देते, डी उत्तर है, भीलवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद, मध्य जनपद, उत्तरी जनपद या दक्षिणी जनपद। तो जो मौर्य काल था उस समय राजस्थान अपर जनपद में आता था, अ उत्तर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? मंडोर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर, तिपटिया, कोटा या गढ़ड़ा, बूंदी। तो साथियों इसका उत्तर है बी, भीनमाल, जालोर। आगे देखते हैं, कुरु जनपद की राजधानी थी। कुरु जनपद यदि महाभारत के समय तो आपको समझ सकते हैं, मतलब कुरु आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र, जो विराटनगर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या प्रागवार। तो कुरु जो वंश था, कुरु राजवंश, कुरु जनपद जो भी कहे,
उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आपको पता है दिल्ली का भी पूरा नाम ऐसे इंद्रप्रस्थ ही है। आगे देखते हैं। और जो जब कौरव पांडवों में बंटवारा किया गया था तो इंद्रप्रस्थ इनको दे दिया गया था। रेड के उत्खनन श्रेय किसे दिया जाता है? रेड जो था उसका उत्खनन श्रेय डॉक्टर के एन पुरी, डैनियल विल्सन, जी के पुरी या बीबी लाल। तो साथियों बीबी लाल का अभी आपको पता निधन हुआ है। उत्तर है डॉक्टर के एन पुरी, डॉक्टर के एन पुरी। रेड का ध्यान रखिएगा, रेड का उत्खनन का जो निर्णय है, जो श्रेय है वो डॉक्टर के एन पुरी को दिया जाता है। आगे देखते हैं। स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण है? नवपाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी पूरा पाषाण काल। तो सी उत्तर है इनका। आगे देखते हैं। सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? कर्नल टॉड के द्वारा, विल्सन के द्वारा, दयाराम साहनी व कर्नल हेंडले के द्वारा, बीबी लाल व बी के थापर द्वारा। तो ये कालीबंगा इधर है, ये तो इसका उत्तर है बी विल्सन। ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट है वो तो कालीबंगा और इनके प्रश्न तो आपको याद ही है, परंतु ये सांबर वाला थोड़ा अलग है, तो इसका उत्तर है विल्सन। आगे देखते हैं। गिलुंड की खुदाई का जो कार्य किसने किया? आरसी अग्रवाल, बी के थापर, बीबी लाल या एस टी सांकलिया। तो गिलुंड की खुदाई बीबी लाल। उत्तर होगा सी बीबी लाल। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। एक साथी जो सवाल था इसका उत्तर हम आपको चेंज करके बताना चाहेंगे। ये जो सवाल था, स्क्रैपर व बोरर किस काल के उपकरण है? तो इसका उत्तर बी है मध्य पूरा पाषाण काल। हमने गलती से ये बता दिया था, माफी चाहते, मध्य पूरा पाषाण काल। आगे देखते हैं। कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस अन्य स्थल से मिले हैं? आहड़, लोथल, बालाथल या गिलुंड। तो जो कालीबंगा में आपको पता है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले, तो ऐसे ऐसे अवशेष इसके अतिरिक्त भी लोथल में मिले हैं। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पूरा अवशेषों की प्राप्ति हुई है? सांबर जयपुर, नाडोल पाली, बागोर भीलवाड़ा या भीनमाल जालोर। तो साथियों राजस्थान की उत्तर तो बागोर ये भीलवाड़ा, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। राजस्थान के पुनर्गठन के समय पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव है। कालेड़ा, कुराड़ा, किंसर या कितलसर। उत्तर है साथियों बी कुराड़ा। ध्यान रखिएगा। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? बाजरा, चावल, गेहूं या मक्का। तो आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो भी चावल से अच्छी प्रकार से वाकिफ या परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? 1622, 1722, 1822 या 1922। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज व जानकारी है वो डी 1922 में प्राप्त हुई। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर किस जनपद के भाग थे? बीकानेर और जोधपुर, ध्यान रखिएगा। शिवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, झांगल जनपद या सूरसेन। तो साथियों जो उत्तर है वो सी जंगल प्रदेश। आपको पता ही होगा बीकानेर को कहा जाता है। उस समय जोधपुर और जो थे ये इसके भाग थे। आगे देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये सवाल साथियों 2018 की रीट में आया था। विराटनगर, मथुरा, इंद्र प्रदेश या मध्यमिका। तो उत्तर है साथियों बी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। लोहे के अस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली? सुनारी, जोधपुरा, नगरी या राजसमंद। तो साथियों जो उत्तर है आप दीजिए, पहले मन में अपने उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ बता देते, ये उत्तर होगा सुनारी झुंझुनू जो है वहाँ पे लोहे से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली। भट्टियाँ जो थी। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने वाले प्रमाण कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक जो प्रकार की कृषि किए जाने वाले जो प्रमाण है कालीबंगा, बेराट, बागोर या फिर
गिलुन। साथियों आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए एक बार। सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हैं वो साथियों बागोर में मिले हैं। बागोर में साथियों सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता या पाषाण युगीन सभ्यता। तो जो आधुनिक सभ्यता है उसका प्रारंभ है वो लोह युगीन सभ्यता से माना। सी उत्तर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंबल, घग्गर, लूणी या कातली। तो सुनारी है वो साथियों आपको पता ही होगा कातली नदी के किनारे पर स्थित है। सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? नगर, नगरी, जोधपुरा या तिलवाड़ा। तो जो सीवी जनपद है आपको पता ही होगा मध्यम का सीवी, नगरी बी उत्तर होगा, इसका नगरी उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है गणेश्वर से, बेरार से, आहट से, बालाधन से। तो जो अशोक का शिलालेख है वो बी बेरार से प्राप्त हुआ है। देखिए आगे देखते हैं, गलत जोड़ा जो है वो कीजिए आप। वर्तमान नाम लिखिए इसका, जयपुर का विराटनगर प्राचीन नाम, ये भी सही है। वर्तमान नाम गंगानगर प्राचीन योधे सही है। वर्तमान नगर जालोर प्राचीन स्वर्णगिरी सही है। जो उदयपुर है ना मत्स्य नगर, ये अलवर वाला पार्ट है इसका उदयपुर का, तो आप मेवाड़ कह सकते हैं, प्रागवाड़ कह सकते हैं, मेदवाड़ कह सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? आहड़, सरस्वती, बेड़च या माही। तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे पर। बागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? बेड़च, कोठारी, बनास इनमें से कोई नहीं। तो बागोर सभ्यता है वो सी, माफ कीजिएगा बी, मतलब कोठारी नदी किनारे है। आगे देखते हैं, जिनमें से कालीबंगा संबंधित नहीं है। देखिए अमलानंद घोष भी संबंधित है, बीबी लाल, बीके थावर भी। एक आर.सी. अग्रवाल है ना, ये आर से संबंधित, ध्यान रखिएगा आर से। ओजियाना स्थित है जालोर, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। अपना कमेंट उत्तर दीजिए साथियों। ओजियाना है जो भीलवाड़ा से संबंधित है, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, डिलक्स टाइप वेयर मर्द भांड कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बैराट, ओजियाना, बरोर या गिलुंड। तो जो डिलक्स टायर वेयर है ऐसे जो मर्द भांड है वो बी ओजियाना में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है द्विस्वती सभ्यता, काली चूड़िया, काला प्रदेश या गग्गर। तो जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, बी उत्तर है। निम्न में से राजस्थान का प्राचीन जनपद नहीं है। मत्स्य है, बिल्कुल है, मत्स्य अलवर वाला भाग, शिवी भी है, सालव प्रदेश भी है। कंसव है ना, ये हमारा राजस्थान का नहीं है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। बाकी जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? ए नागौर, बी बूंदी, सी बीकानेर या फिर डी झालावाड़। आप अपना उत्तर दीजिए और इसका सही उत्तर है, ये पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया था, इसका सही उत्तर है बूंदी। दो उत्तर होगा बूंदी, ध्यान रखिएगा, बूंदी इसका उत्तर है। तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बूंदी में है। साथियों हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है और बोर्ड द्वारा जारी बुक्स है उनसे भी प्रश्न तैयार कर रहे हैं और आपको लगातार क्लास अपलोड कर रहे हैं। आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। गोगा नबी कहा जाता है, गोगा नबी कब मतलब किसको कहा जाता है, कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल नमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष नमी को, भाद्रपद कृष्ण नमी को या भाद्रपद कृष्ण पक्ष नमी को। तो साथियों आप अपना उत्तर दीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसका उत्तर है 3 भाद्रपद कृष्ण नमी को, ध्यान रखिएगा भाद्रपद कृष्ण नमी। आगे देखते हैं,
राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहाट जी था? 1 जसनाथ जी, बी पिपा जी, 3 धन्ना जी या 4 जम्बू जी। आप अपना आंसर दीजिए साथियों। तो इसका उत्तर है जम्बू जी। 4 उत्तर है। जम्बू जी के माता पिता का नाम हंसा देवी जी और लोहाट जी था। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। हम लगातार आप प्रश्न अपलोड करते जा रहे हैं, लगातार क्लासेस ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफ़ी। जेईई के एग्जाम में काफ़ी जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले थे उसमें से आए थे काफ़ी प्रश्न। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शीला देवी या भवन देवी? तो सांबर झील के जो है वहाँ पर शाकंभरी देवी जी का मंदिर स्थित है। एक उत्तर है इसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? अच्छा सवाल साथियों। जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी या फिर है रामदेव जी? तो साथियों जीण माता जी का जो गीत है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं। अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? अजमेर में प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह तक, रमजान के 2 माह से 10 दिन बाद, रमजान के 4 माह बाद। आप अपना आंसर बताइए साथियों। इसका उत्तर है 1 प्रतिवर्ष 1 रजब से 6 रजब तक। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर? भरतपुर, दौसा, ब्यावर या बाड़मेर? तो बादशाह का साथियों जो मेला है ब्यावर में पड़ता है। 3 उत्तर याद रखिएगा। आप भी अपना आकलन जरूर कीजिएगा कि आपके कितने सही प्रश्न हो रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। राजस्थान के पोमछा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के सापे को, महिलाओं की ऊनी शाल को, महिलाओं के वस्त्र विशेष, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। 8वां सवाल है। तो जो साथियों महिलाओं के ओढ़नी विशेष है उसे पोमछा कहते हैं। एक उत्तर होगा। आगे देखते हैं। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? 1 पगड़ी, 2 चुनरी, 3 ओढ़नी या फिर 4 लहंगा? तो साथियों जो मोटड़ा है वह ओढ़नी के अंतर्गत आता है। 3 उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस, बौद्ध, जैन, सिख या हिंदू? तो साथियों जो पर्युषण पर्व है वह जैन धर्म से संबंधित है साथियों, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है जो अभी मनाया गया है। सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य व दीर्घायु मंगल कामना हेतु व्रत करती है। अहोई अष्टमी, सातुड़ी, तीज, करवा चौथ या तिल चौथ? 3 उत्तर इसका साथियों, करवा चौथ। ध्यान रखिएगा, करवा चौथ इसका उत्तर है। तीज का त्यौहार मुख्यतः रूप से कहाँ मनाया जाता है? ये जेल परेड 2017 में मनाया था। अजमेर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो जो तीज का त्यौहार है साथियों वह मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? आप उत्तर दीजिए। तो ये जयपुर का त्यौहार है। 2 उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, जयपुर। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? ओजोको, अस्कनो, अवाह या अवोछन? आप अपना उत्तर दीजिए। तो उत्तर है साथियों 1 ओज को। रात्रि भर होता है ओज को, कहते हैं ओज को। कभी कभी कोई दिन को उसको नींद आती है तो कहते रात का ओज का है, ऐसे कहते हैं। तो ये इसका उत्तर है। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित मंदिरों में से एक जैन मंदिर कौन सा है? कुंभश्याम का मंदिर, सतवीस देवरी, समधीश्वर मंदिर या तुलजा भवानी का मंदिर? तो साथियों जो जैन मंदिर है इसमें वो 2 है, सतवीस देवरी, ये इसका उत्तर है 2। और ये वो शाह ने बनाया था। किसने? हम आपको हमारे कलाम के नोट्स में हमने अपलोड किया है वीडियो में, उसमें ये सूर्य के बारे में बताया, तो आप देख सकते हैं। मशहूर विमल वसई मंदिर व लूण वसई मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर या बालोतरा? मशहूर लूण वसई व विमल वसई, तो ये साथियों आबू पर्वत में है। आबू पर्वत में है। माणिक शाह और उन्होंने बनाया था कुछ। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर या बीकानेर? तो रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है आप बताइए। पुष्कर में है साथियों। हमने कल ही नोट्स वो करवाए हैं, उसमें ये पुष्कर के बारे में, अजमेर के बारे में अपलोड किया है, तो उसमें ये पुष्कर के बारे में बताया गया है। अजमेर में रंगनाथ जी का मंदिर है। आगे देखते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर, धौलपुर, जोधपुर या प्रतापगढ़? मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो साथियों सीधा आपको, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, सीधा याद रहना चाहिए, अलवर में है मूसी महारानी की छतरी। ध्यान रखिएगा, अलवर। जयपुर स्थित गैटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? आड़ा, सिसोदिया, परमार या कछुआ? तो जयपुर देखिए, जयपुर पर कछुआ शासकों का राज था, तो वहीं पर उनकी छतरियाँ है। 4 है। एक साइड ईश्वरी सिंह की छतरी वहाँ पर नहीं है।
राजस्थान में बड़ा बाग की छतरिया कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, अलवर या बारडोली? बताइए साथियों, आपको क्या लगता है? तो जो बड़ा बाग की छतरिया है वो एक उत्तर है, जैसलमेर में है। जैसलमेर, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर। काग कागा की छतरिया कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर? बताइए साथियों, कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी? ध्यान रखिएगा, जो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो उत्तर है वो होगा बूंदी। 4 उत्तर इसका, बूंदी मतलब उत्तर है। बूंदी में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी स्थित है। साथियों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर करेगा। हम लगातार प्रश्नों प्रश्न अपलोड कर रहे हैं, आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। अच्छे प्रश्न, मतलब परीक्षा में आए हुए आ सकते हैं ऐसे प्रश्न काफ़ी खोजबीन के बाद प्राप्त होते हैं, तो आप भी जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहे चैनल से, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहाँ पर मौजूद बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज व गुंबद, खुली छतें, मौके सहित पहर, चौकियाँ, परकोटे, तीरंदाजों के लिए जीरिया, जिससे सैनिकों को घेरे जाने का प्रतिकार किया, जिसके वह है जगनिवास उदयपुर। ये वन रक्षक 2013 में आया था। जगनिवास उदयपुर, जूना पैलेस डूंगरगढ़, राय का बाग पैलेस जोधपुर या बादल महल जैसलमेर? तो साथियों इसका उत्तर है 2, ये जूना पैलेस डूंगरगढ़ के लिए कहा गया है। तो हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? प्रयोगशाला, सहायक, 2019 में आया था। रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर? तो जो हवा महल का पहली मंजिल का नाम है साथियों, वो क्या नाम है अपना बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका उत्तर है प्रताप मंदिर। ध्यान रखिएगा, 4 उत्तर है। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा पर शकुन लेते हैं? भील, ग्रासिया, कंजर या बावरी? ध्यान रखिएगा, कौन है, उत्तर बताइए। तो बावरी जाति के लोग हैं, तो जो भैंसासुर की फड़ पूजा का शकुन लेते हैं। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्र पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, सामोद पैलेस या उमेद भवन पैलेस? तो आप अपना उत्तर दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। इसका उत्तर है 4, उमेद भवन पैलेस। चित्र भवन के नाम से ये प्रसिद्ध है। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ कहाँ का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, नागाग्रोन, कुंभलगढ़ या अचलगढ़? तो ये तो साथियों आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तर है कुंभलगढ़ का ये हिस्सा है, जिसमें कटारगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। छातों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पाली, फलाना, जयपुर या सिरोही? ये साथियों फालना है, मतलब आपके फालना है। फालना में रेलवे स्टेशन भी है, और तो ये वहाँ पर प्रसिद्ध है, छातों के लिए प्रसिद्ध है। रेडियो के लिए भी प्रसिद्ध कहा जाता है उसे। टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है जाने वाला स्थल मौलेला किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, राजसमंद या बाड़मेर? टेरिकोटा पद्धति से कौन सा जो है देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है 3, राजसमंद। वंश भास्कर के रचयिता है? बाकीदास, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण? तो वंश भास्कर के रचयिता है वो सूर्यमल मिश्रण है। डॉक्टर एल टेस्टिसरी संबंध है? चारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ग्रामीण ढांचागत विकास से या राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से? तो इनका जो है चारण साहित्य से संबंध, ये उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा ए। जय सिंह सूरी लेखक थे, किसके थे? हमीर मनमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हठ या हमीर रासो? तो देखिए चारों ये ऐसे है। तो जो जय सिंह सूरी थे वो हमीर मनमर्दन के लेखक थे। इसकी एक ट्रिक है, हम आपको बता देंगे साथियों कि ये सभी जो है इनको कैसे याद किया जाए। हमीर मनमर्दन के लेखक थे। कविराज श्यामलदास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जीन विजय का जन्म किस जिले में हुआ? वह जिला है बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालोर या सिरोही? तो साथियों इसका उत्तर है भीलवाड़ा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक है? नागरीदास, सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदई या नरहरि दास? तो आपको ये तो साथियों पता होना ही चाहिए। पृथ्वीराज रासो के लेखक उनके परम मित्र चंद्रबरदई थे। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टांकला सालावास, मौलेला बुरांता, अकोला झाड़ोल, गस्यपुर नोखा? तो जो दरियों के लिए टांकला उत्तर है, आपको याद रखना चाहिए, टांकला सालावास। विश्व प्रसिद्ध अजरक पिंड किस स्थान से है? सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या पाली? ये सवाल हजारों बार आ चुका है। 1000 बार मतलब आप कह सकते हैं हर परीक्षा में लगभग, पहले तो आता था, अब थोड़ा 2-4 साल से ये बंद हो चुका है, परंतु पहले तो ये हर परीक्षा में रिपीट होता था। इसका उत्तर है 3, बाड़मेर में अजरक। एक और है अजरक बाड़मेर में है, और एक शायद क्या है, एक कोई क्या नाम है उसका,
वो सांगानेर से कहीं पर है, नाम अब याद नहीं आ रहा। बादला क्या है, ये भी सवाल पहले बहुत आता था। ग्रामीण भाषा का शब्द, प्लास्टिक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित पानी की बोतल, मारवाड़ी और मेवाड़ी मिश्रित शब्द। टांकला, तो टांकला साथियों जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये एक जो जिंक से निर्मित बोतल होती है, जोधपुर में शायद ज़्यादा होती है, ये बोतल वाला ठंडा पानी रखने के लिए होता है, वो जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान या सिंध। ये पर्शिया साथियों आपको पता ना हो तो ईरान होता है, ये याद रखिएगा, ईरान, पर्शिया। प्रसिद्ध ब्लू पोट्री का जो वो कहाँ से हुआ था, तो इसका उत्तर साथियों इसका उत्तर भी पर्शिया ही है, दो उत्तर है ईरान। थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? सुथार, शेखावत, गहलोत या सोनी। तो जो थेवा कला है उसके लिए साथियों सोनी परिवार प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीताराम अभ्यारण्य या वन अभ्यारण्य। तो जो साथियों सीताराम अभ्यारण्य है वहां पर ये उड़न गिलहरी देखी जाती है। कपड़े की मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? वर्तिक, मोलेला, पाने या फड़। तो साथियों इसको वर्तिक कहते हैं, एक उत्तर है। आगे देखते हैं, सुंदर विलास के रचयिता कौन है? दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास या रैदास। आप अपना उत्तर बताइए, फिर हम आपको बता देंगे। इसका उत्तर है 3, सुंदरदास। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया? इंडस्ट्रीज पर 2018 में आया था। ब्लू पॉटरी, कपड़े की छपाई, मीनाकारी या पीतल पर मुरादेबाजी का काम। तो साथियों इनको मीनाकारी के लिए सम्मानित किया गया। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी, मेरुतंग, कन्नीदान या कवि चंद्र शेखर। तो जो हमीर महाकाव्य है उसके लेखक जय नयन चंद्र सूरी है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तनोट माता। किनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर है 4, तनोट माता। नैन्सी री ख्यात भाषा में लिखी गई है, राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत या फारसी। तो नैन्सी की जो ख्यात है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हाल सुनहरी कोठी का निर्माण कराया? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब आमिर खान, नवाब विजिस कद्र या नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खां। इसका उत्तर साथियों है 4, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान। ध्यान रखिएगा। बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह या बदरुद्दीन तैयब। तो साथियों आपको पता ही होगा, बनी चंद, ये सावन सिंह निहाल चंद की प्रसिद्ध कृति थी, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास या गोपी दास शर्मा। वीर विनोद के लेखक आपको पता होना चाहिए, इसके लेखक है वीर विनोद कविराज श्यामल दास। मेमन आभूषण पहना जाता है, सेकंड ग्रेड 18 में आया था, सिर पर, कमर पर, भुजा या पैरों पर। सीधा सवाल है, उत्तर है सिर पर। और ये देखिए, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। तो ये साथियों इसका उत्तर है, हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर है जयपुर। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के लिए वीडियो के लिए देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों परीक्षा 2-2 महीने के अंतराल में है। और फर्स्ट ग्रेड का तो आज जारी हो चुका है कैलेंडर भी, कौन सी परीक्षा किस समय। चलिए साथियों, जो सभी में कॉमन है वो पढ़ते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति, ये रीट मेंस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड ग्रेड के लिए भी, प्रथम पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानों के राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? ए मूढ़ोत्नौंसी, बी अग्निपुराण या सी छंद्रबरदई या दो ये सर्वगुण मिश्रण। तो सर छंद्रबरदई जो है पृथ्वीराज रासों में इन्होंने ये बताया था कि राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न है। निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया? मूढ़ोत्नौंसी, भंडारकर, गौरीशंकर हीराशंकर ओझा या कर्नल टॉड। तो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने जो इसका खंडन किया था। आगे देखते हैं। कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? कवि छंद्रबरदई ने राजपूतों की कितनी शाखा का 12, 24, 36, 42, ध्यान रखिएगा, 36 शाखाओं का वर्णन किया है छंद्रबरदई ने।
डॉक्टर भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना माना है? कुषाण, अग्निकुंड, वैदिक, आर्यो या नागर ब्राह्मण? तो भंडारकर ने नागर ब्राह्मण से माना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को शक व सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया? राजपूतों के रीति रिवाज शक सिथियन गुणों से मिलते हैं। तो सीवी वैद्य, डॉक्टर भंडारकर, कर्नल टॉड या डॉक्टर गौरीशंकर हीरासिंह ऊर्जा? तो कर्नल टॉड ने ये दिया था। उत्तर है 3। आगे देखते हैं। किस विद्वान ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया? वीए स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर, गौरीशंकर हीरासिंह ऊर्जा, कनिंगम? तो हूणों की जो संतान है वो वीए स्मिथ ने बताया, ध्यान रखिएगा। मतलब विदेशी बताया, तो वीए स्मिथ खुद विदेशी है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हर्षनाथ शिलालेख में चौहानों का बताया गया है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैदिक आर्यों के संतान अग्निकुंड से उत्पन्न? तो जो हर्षनाथ शिलालेख है उसमें सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरा ओझा, सीवी वैद्य ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से, विदेशियों से, वैदिक आर्यों से या ब्राह्मणों से? तो साथियों, दो गौरीशंकर हीराशंकर ओझा, सीवी वैद्य ने वैदिक आर्यों से मानी है। निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति के मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया? ये साथियों थोड़ा अलग है सवाल, ये आप याद रखिएगा। ए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, बी सीवी वैद्य, डॉक्टर ओझा या डीपी चट्टोपाध्याय? तो इसका उत्तर है 2, डीपी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने ध्यान देकर मिश्रित जातीय अवधारणा का समर्थन किया। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत का सर्वप्रथम विद्वान ने प्रतिपादित किया? सीवी वैद्य, भंडारकर, कर्नल टॉड या ईश्वरी प्रसाद? उत्तर है 2, कर्नल टॉड। पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है अग्निकुंड से, ध्यान रखिएगा, छानबर्दई ने दिया ये। भारतीय इतिहास में निम्न में से किस अवधि को राजपूत काल कहा गया? तो याद रखिएगा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो समय था उसे राजपूत समय कहा गया है। आगे देखते हैं। राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो जयपुर पर आपको पता ही होगा साथियों। देखिए सीधा उत्तर बता देते हैं आपको। कछुआ ने जयपुर पर शासन किया, चौहान ने अजमेर पर किया, गुहिल वंश जो है ये मेवाड़ और पाठी वंश जैसलमेर। आगे देखते हैं। राजपूत को अग्नि कुल क्षत्रिय जिसमें कहा गया? पृथ्वीराज रासों में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। गुहिल राजवंश ने राजपूताना के किस भाग पर शासन किया? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या शेखावटी? तो गुहिल राजवंश ने ये जो 2 उत्तर होगा मेवाड़ पर शासन किया। निम्न में से किस राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया गया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है, ध्यान रखिएगा आप इसको। राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम छानबर्दई ने पृथ्वीराज रासों में किया। इस मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया? तो विकल्प 1 व 2, मुणोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण इसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा। मुणोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण अग्निकुंड से उत्पत्ति का समर्थन छानबर्दई का जो था मुणोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण ने इसका समर्थन किया। जिनमें से किस विद्वान ने अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन किया? तो देखिए दशरथ शर्मा ने खंडित किया, गौरीशंकर ओझा ने भी खंडन किया और ईश्वरी प्रसाद ने भी खंडन किया। 4 उत्तर। मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, ये साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है, कम देखा गया है किताबों में। मनुस्मृति के अनुसार सबसे ज़्यादा तो ये छानबर्दई वाला प्रचलित है, अग्निकुंड वाला। मनुस्मृति में अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा व वैदिक आर्यों से इसकी उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई। आगे देखते हैं। कनिंगम ने ब्रोच गुर्जर नामक ताम्र फा के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इसका संबंध किससे जोड़ा है? तो साथियों इसका संबंध है वो कुषाण से जुड़ा है। इस कनिंगम जो महोदय थे उन्होंने। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है? तो राजपूत शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग साथियों वो 7वीं शताब्दी में मिलता है। आगे देखते हैं। निम्न में सुमिलित नहीं है तो ध्यान रखिए। मेवाड़ का गुहिल सही है, चौहान का सांबर भी सही है, पाठी जैसलमेर से, राठौड़ भरतपुर नहीं है, राठौड़ जोधपुर है, तो ये आप ध्यान रखिए।
राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने प्रतिपादित किया। इस मत का खंडन किसने विद्वान ने किया? तो ये देखिए गौरीशंकर हीराशंकर ओझा जी ने इसका खंडन किया था। किस शिलालेख में गुहिल वंशीय राजपूतों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है? अर्शनाथ, बेराट शिलालेख, आबू पर्वत शिलालेख, मंडोर शिलालेख। तो इसका उत्तर है 2, आबू पर्वत शिलालेख। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। सूर्यवंशी, ब्राह्मणवंशी, चंद्रवंशी, इनमें से तो सूर्यवंशी बताया गया है, याद रखिएगा। अब देखिए साथियों, गुर्जर प्रत्यार वंश के जो प्रश्न है वो देख लेते। प्रत्यार शासक नागभट्ट द्वितीय को किस शासक ने पराजित किया परम भट्टारक महाद्विराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? पुलकेशन द्वितीय, धर्मपाल, ललितादित्य, परमार शासक धंधुक। तो ध्यान रखिएगा धर्मपाल जो बंगाल का शासक था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रत्यार के मध्य, तो ये धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। तो इसका उत्तर धर्मपाल को हराया था इन्होंने। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित? तो धर्मपाल द्वितीय को, और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, धर्मपाल को हराया था। प्रत्यार शासक कक्कू राजा बहु का उत्तराधिकारी ने निम्न में से कौन सा शिलालेख का उत्तरण कराया? अच्छा सवाल है साथियों। नाडोल शिलालेख, प्रतापगढ़ शिलालेख, अस्थिकुंडी शिलालेख, घटियाला शिलालेख। उत्तर है घटियाला शिलालेख, ध्यान रखिएगा। कक्कू जो राजा था प्रत्यार शासक बाहुक का उत्तराधिकारी, उसने कौन सा शिलालेख? तो ये घटियाला शिलालेख कराया था। साथियों अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम सभी प्रकार के जो ऑप्शनल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनसे नोट्स बना रहे, आपको बता रहे, तो आप जरूर चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें। कन्नौज में प्रत्यार वंश के शासक के नींव किसने रखी थी? तो कन्नौज के प्रत्यार वंश की नागभट्ट द्वितीय ने रखी थी। कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार की शक्ति किस शासक ने अपने समय छर्मोत्कर्ष पहुंची? तो नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय। इसका उत्तर है मिहिर भोज के समय। प्रत्यार शासक मिहिर भोज ने देव को किस ताम्रपत्र में प्रभास सूर्य के उत्पत्ति अलंकृत किया गया है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ए दौलतपुर जो ताम्रपत्र है वहाँ पे मिहिर भोज को प्रभास सूर्य की उपाधि से अलंकृत किया गया है। प्रसिद्ध कवि लेखक राजशेखर किस शासक के गुरु थे? ध्रुवपाल प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल के गुरु थे, महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो जो हरिश्चंद्र थे उसकी राजधानी सर्वप्रथम मंडोर थी। साथियों ध्यान रखिएगा मंडोर। आगे देखते हैं प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का रूप किस रूप में लिखा गया है? राजपुरुष, युवा, युवराज, मंत्री या रत्नी। तो राजपुरुष के रूप में लिखा गया है। भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार, परमार, चौमान या गुइल। तो एक उत्तर है इसका गुर्जर प्रतिहार। जो भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार का शासक था। मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। तो एक उत्तर है क्षत्रिय। मंडोर के प्रत्यार। मिहिर भोज किस वंश से? तो ये आपको गुर्जर प्रत्यार बता दिया गया। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्यार ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमण को बाधक का काम किया? तो साथियों आपको पता ही होगा, इन्होंने जो इन्हें रक्षक कहा जाता है प्रत्यार यानी द्वारपाल जो एकदम रक्षा करते, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रत्यार शासक से? तो देखिए ग्वालियर प्रतिलेख जो है माफ कीजिएगा अभिलेख का संबंध नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वस्ता राजा नागभट्ट द्वितीय। 3 उत्तर होगा इसका, मिहिर भोज से इसका संबंध है। पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार व राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ किस गुर्जर प्रत्यार ने किया था? तो जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था इसका प्रारंभ वर्ष राज के समय हुआ था। मोनोत नैन्सी ने प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26। ध्यान रखिएगा 26। और चंद्र बरदई ने राजपूतों की 36 शाखाओं का क्या है? प्रत्यार शासकों निम्न में से कौन सा अच्छा वीणा वादक था? झोंट प्रत्यार, हरिश्चंद्र, शिलूक या रचिल। तो ये झोंट प्रत्यार है वो अच्छे वीणा वादक थे। प्रत्याहारों की मंडोर शाखा ने किस शासक के
नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य किया, धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। तो मंडोर शाही के शासक नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य और बंगाल के धर्मपाल के, तो जो ककूक है, उस ककूक नहीं कक ने, साथ ध्यान है ककूक अलग है और कक अलग है, तो आप 3 उत्तर लिखिए कक। प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, ककूक या वत्सराज। तो भीनमाल शाखा का एक उत्तर है नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? भीनमाल शाखा, मंडोर शाखा, कन्नौज शाखा या राजगुर। तो उत्तर है मंडोर शाखा। निम्न में से किस विद्वान ने गुर्जर प्रतिहार को क्षत्रिय वंशीय बताया? तो गौरीशंकर, हीराशंकर, गौरीशंकर हीरा जो ओझा थे उन्होंने ये बताया। निम्न में से किस प्रतिहारों को आदि पुरुष माना जाता है? हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है। किस शासक ने दरबार को नागा अवलोक दरबार कहा जाता है? तो नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था उसे नागा अवलोक दरबार कहा जाता है। किस राष्ट्रकूट शासन ने वत्सराज को पराजित किया था? तो उत्तर है साथियों ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम ने किया था। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त कर कन्नौज पर अपना अधिकार? तो ये साथियों धर्मपाल, देवपाल, इंद्राद्वित, छक्रायुद्ध। तो छक्रायुद्ध को हराकर इन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने ये किया था, कन्नौज पर आक्रमण क्या कहते हैं आधिपत्य कर लिया। धन्यवाद साथियों, आगे का वीडियो हम कल बनाएंगे और अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।